हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा 2021 स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए ये है वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, वायरल प्रश्न जो कि कई सालों से पूछा गया है, कई सालों से पूछा चला आ रहा है, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है, लगातार पूछा जा रहा है। और कितने क्वेश्चन ये भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। अनसॉल्व पेपर से मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ, अनसॉल्व पेपर से, वायरल प्रश्न से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डबल स्टार देने योग्य है वही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। पिछले 5 साल के पेपर में देखा तो उसमें से मैं लिया हूँ, पिछले 5 साल का पेपर को उठाकर देखा तो उसमें से लिया हूँ। जो नहीं पढ़े वे ज़रूर देखें, यानी कि जो पढ़े हैं वो भी देखें और जो बिल्कुल नहीं पढ़े वे ज़रूर देखें। कम से कम इसे अगर नहीं लिखते हो तो 2 बार देखिए, सुनिए, इसको पढ़िए, ठीक है। और 10 नंबर पक्का, 10 नंबर देखिए, हिंदी गद्य हिंदी पद्य, तो मैं ख़त्म कर दिया काम, जो गद्य पद्य का एक साथ लेकर आ गया हूँ, तो इसलिए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 10 नंबर आज का आपका क्लियर होने वाला है। एग्ज़ाम में 99% यदि लाना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, यदि लाना है तो देखना है। क्लियर, ओके। अब देखिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है। बोलोगे भैया इसका पीडीएफ तो कमेंट करिएगा, तो पीडीएफ आपको वहीं पर दे दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ इसका बना के रख दूंगा मैं, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं दे दूंगा, ओके। चलो, तो भाई साहब आप समझ में गए, आ गए है ना। वायरल प्रश्न, साल पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 5 साल का पेपर, जो नहीं पढ़े वे जरूर देखें भाई, सबके लिए है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको फोड़ना है, सच में लाना है, अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम बहुत कम समय बचा है, अभी आपको रुकिएगा मत, बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, शायद आपको कहीं और मिल जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई साहब, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर कर देंगे तो आपका नंबर जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब बाद में मत आके कहना कि भैया आपने ऐसा सही नहीं बताया था तो मेरा नंबर कट गया। तो भाई साहब, हिंदी गद्य पद्य को एक साथ कर दिया, एंड आज के ये वीडियो देखने के बाद 10 नंबर आपका क्लियर होने वाला है, और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो प्रेम सागर के रचनाकार, इसी प्रकार से ध्यान समझिए, फटाफट आंसर मैं बता देते जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले आप मेरा बात बढ़िया से सुन लो कि हिंदी गद्य पद्य को एक साथ ला के रख दिया हूँ। अब आपको कहीं पर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अगर बिल्कुल भी स्किप कर देंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो ये समझ लेना मेन स्टार्टिंग में और लास्ट में नहीं दिया हूँ, ये बात याद रखना। ना तो बीच में, एकदम सब जगह मेन को मिला कर दिया हूँ, जो कई सालों से पूछे चले आ रहे हैं उसको मिला दिया हूँ, क्योंकि यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखना तो भाई अभी स्किप कर सकते हो, नहीं तो बाद में स्किप मत करिएगा। जब आपके पास टाइम निकलेगा, रात में, दिन में, जब भी आपके पास टाइम निकलेगा, बस अतुल स्टडी सेंटर सर्च करके या इसको जरूर देख लेना। चाहे जब टाइम निकलेगा, जितना देर का रहेगा वीडियो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बात आप सबको पता होगा कितनी देर का है, तो ये समझ लेना कि कितनी देर इसको देखना होगा। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि अब एग्जाम दूर नहीं। पहला है प्रेम सागर के रचनाकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहने की ज़रूरत नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर, प्रेम सागर के रचनाकार क्या कौन है? पंडित लल्लू लाल, पंडित लल्लू लाल, ध्यान से लिखिएगा, पंडित लल्लू लाल हैं। क्या कौन है? पंडित लल्लू लाल, प्रेम सागर के रचनाकार। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हिंदी गद्य, क्या आ जाता है? हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माना जाता है? ध्यान से समझिए, हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है खड़ी बोली, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो गोरा बादल की कथा। 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। गोरा बादल की कथा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, काशी नागरी प्रचारिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। कौन किया था? श्याम सुंदर दास। कौन किया था भाई साहब? श्याम सुंदर दास ने किए थे। काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन भाई साहब? रामचंद्र शुक्ल। कमेंट करिएगा भाई साहब। और हाँ, एक बात आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ लाइक जरूर करिएगा, इतना मेहनत किया हूँ तो आपके लिए, तो प्लीज़ यार लाइक बनता है ना। क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा रचना है,
कौन सा? भारत दुर्दशा रचना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये तो 2-3 बार आया है। तो ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा है? भारत दुर्दशा रचना है, इसका रचना। ठीक है, चलो अगला है हिंदी का प्रथम नाटक है। क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। क्या चीज़ है? नहुस है। नहुस क्या है? नहुस है। आधे अधूरे के लेखक, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश। ठीक है, अगला आ जाता है लाहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? क्या है क्वेश्चन? लाहरों के राजहंस। ठीक है, किस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो भैया ये नाटक से है। किससे है? नाटक। किससे है? नाटक से। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? स्कंद गुप्त नाटक के जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी ये कौन है? जयशंकर। देखिए यार, जयशंकर प्रसाद के जितने भी जो चीज़ लिखे हैं उसको एक पेज में लिख के याद कर लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के, तो ये भी है कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। लास्ट क्वेश्चन ये वाला इस पेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह का। और हाँ, एक बात, 1 मिनट बता रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं PDF ले लूँगा भैया से, तो दे दूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सबको दे दूँगा, चाहे देखो या ना देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें आगे जो है ना, जो आपको PDF में नहीं मिलेगा शायद इसमें मिलेगा, ये बात याद रखना। कुछ चीज़ें PDF में शायद ना रहें, यहाँ पर रहेगा। अगर PDF में रहेगा सारी चीज़ें तो उस तरह आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, जो PDF योग्य नहीं रहेगा उसको मैं नहीं डालूंगा, और अगर रहेगा तो मैं सारा डाल दूंगा। ठीक है ना, उसमें मेन मैं इंपॉर्टेंट बताते भी चलूँगा। चलो अगले पेज में चलिए भाई साहब। 13 क्वेश्चन तक आपको मैंने बताया, बहुत आसान और आराम से। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, पानी वानी पीना है तो पी लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द्विवेदी युग और छायावाद युग, यानी कि द्विवेदी युग में और छायावाद युग, यानी कि दोनों युगों में काम करने वाले कौन है? गुलाब राय हैं। कौन है भाई साहब? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय है। अगला क्वेश्चन है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? श्री चंद्रावली। तो इसके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला आ जाता है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, यानी कि द्विवेदी युग का नामकरण किसी, ऐसे भी हो सकता है कि किसने किया। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, एकदम लास्ट में बताऊंगा द्विवेदी युग का नामकरण कब हुआ ये बताऊंगा, लेकिन किसने किया द्विवेदी युग का नामकरण? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसको याद करने का थोड़ा मैं लॉजिक आपको बता दूं। देखिए यार, द्विवेदी युग है, जब द्विवेदी हैं तो द्विवेदी ही करेंगे पहली बात तो। अब आपके गांव में देखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है, तो आप उनको उनके नाम से अटैच करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, तो किसी का नाम ढूंढ लीजिए, उसका उस पर बैठा दीजिए, उसका उस पर बैठा दीजिए। अगर इस तरह करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद जरूर होगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक, तो मुंशी सदा सुखलाल। ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये अब इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो भैया हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। अब पूछ लिया कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। आपको PDF कमेंट उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कहिएगा डाल दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, तो सरयू पार की। सरयू पार की है। ठीक है, सरयू पार की। अब इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
हरिश्चंद्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना क्या है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। अब पूछ लिया कि इसके रचना कौन है, तो भैया जटमल। अब नाम तो नया सुना होगा लेकिन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम कहानी, ये तो यार क्या बताऊं इसको, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदुमती। क्या है? इंदुमती। अब ऐसे आ जाता है इंदुमती की रचनाकार, मतलब कौन लिखा है इंदुमती, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। कौन ने? किशोरी लाल गोस्वामी। क्लियर भाई साहब? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, नोट करिए, नहीं तो कहोगे भैया गलत बता रहे हो कि इतना क्वेश्चन बताया ही नहीं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? देखिए उसमें 4 रचनाएं दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको छाट के लिखना है। जयशंकर प्रसाद की बहुत रचनाएं हैं, तो एक आकाशदीप भी मिल जाएगा तो भी कर दीजिएगा। 2 रचनाएं आपको पीछे मैंने बताया, तो आकाशदीप है इसका ना। अगला है रसज्ञ रंजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार, तो इसके रचनाकार कौन है? आचार्य, लिखिए आचार्य। क्या? आचार्य महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल किस विधा के रचनाकार हैं? अशोक के फूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये किसके हैं? निबंध के। किसके? निबंध के। अगला है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है किस युग में, मतलब निबंध संग्रह विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो छायावाद युग। अब बात आ जाता है कि छायावाद युग कब से स्टार्ट हुआ, तो ये लास्ट में एकदम बताया जाएगा, और बताया जरूर जाएगा, इंपॉर्टेंट है छायावाद युग। ठीक है। क्या है? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ, तो छायावाद युग। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। 26 नंबर क्वेश्चन, 25 तो बताया दिया 12 मिनट में, तो अब आपका और कम टाइम लगेगा। ठीक है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? मोहन राकेश, तो क्या है भैया? क्वार्टर। क्या है भाई साहब? क्वार्टर है। क्या है? मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्या है? क्वार्टर है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक सही रहेगा। अगला है धुमक्कड़ शास्त्र की रचयिता कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, तो क्या है? जीवनी है। क्या भाई साहब है? जीवनी है। ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा, 10 नंबर तैयार करने के लिए ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, तो भाई साहब टाइम है तो देखिए। ठीक है। तो आवारा मसीहा की रचना क्या है? जीवनी है। अगला है आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं, तो भैया घनश्याम दास बिड़ला। भाई साहब कौन है? घनश्याम दास बिड़ला जी हैं। घनश्याम दास बिड़ला। अगर आप पीडीएफ खोल के देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, शायद इस मजे में आप समझ भी जाए। आधुनिक काल यानी आधुनिक में कौन थे भाई साहब? घनश्याम जी थे। घनश्याम जी थे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। यशपाल की आत्मकथा है। क्या? यशपाल, तो सिंहावलोकन। क्या ऐसा है भाई साहब? सिंहावलोकन। भाई समझिए इसको, सिंहावलोकन है। यशपाल की आत्मकथा क्या है? सिंहावलोकन है। अगला क्वेश्चन आता है, मेरी जीवनी यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवनी यात्रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी जीवनी यात्रा, तो भैया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन। मेरी जीवनी यात्रा किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन का। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। क्या है? नीड़ का निर्माण, तो ये भी क्या है? ये भी हरिवंश राय बच्चन जी लिखे थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, या ऐसे लिख दीजिए यार, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है भाई साहब, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, देखिए इसमें है रचना के कवि का नाम लिखो। सिर्फ क्या करना है? कवि का नाम लिखना है। तो कामायनी भाई साहब सबको पता है, जयशंकर प्रसाद जी का है, बहुत ज़्यादा विख्यात है। ट्रेन भी इन्हीं के नाम से एक चलता है, कामायनी के नाम से। और वो क्या है, कैसे पढ़ा वो कामायनी नाम? तो भाई साहब जयशंकर प्रसाद जी का रचना है ये, और उसी के नाम से ही ये कामायनी पढ़ा है। ये बात याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ। तो जयशंकर प्रसाद लिख लो, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्या है? युगधारा। युगधारा के क्या है? नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी हैं।
अगला आ जाता है आपका उर्वशी। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का है, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, सिंह दिनकर। ठीक है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, किसके? सरस्वती पत्रिका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास। क्लियर। अगला है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, मतलब किसने किया था काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना? तो भाई साहब श्याम सुंदर दास ने। कौन किया था? श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 38 नंबर, नाचकेतोपाख्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाचकेतोपाख्यान। तो किसके हैं? सदल मिश्र, सदल मिश्र। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। चलो अब अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। क्या है क्वेश्चन? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसके भी लेखक जयशंकर प्रसाद। मैंने कहा था ना कि जयशंकर प्रसाद ने जितने भी रचनाएं किए थे उसको याद कर लीजिए, वहाँ से एक नंबर आपका उठना तय है। तो मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, तो अगर कहेंगे तो एक साथ मैं लेकर आ जाऊँगा जितने लिखिए हैं। अगला है श्रृंगार रस मंडल। क्या है? श्रृंगार रस मंडल की रचनाकार है तो भैया विट्ठलनाथ है। कौन है? भैया विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो भैया क्या है? परीक्षा गुरु। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम पहला मौलिक उपन्यास, प्रथम पहला एक ही हुआ ना, परीक्षा गुरु है। अगला है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। क्या चीज़ है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो भैया भारतेंदु युग में। किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो भैया है कौन? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? कौन है? परीक्षा गुरु है। ठीक है ना। अगला आ जाता है ब्राह्मण पत्रिका। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादन करते थे तो भैया ब्राह्मण थे, तो भैया ब्राह्मण ही करेंगे ना, तो प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। तो उसमें 4 विकल्प रहेंगे ना, तो मिश्र तिवारी मतलब इसी दूबी इसी प्रकार से रहेंगे, तो ब्राह्मण ही रहेंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला है तितली उपन्यास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तितली उपन्यास, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसके भी है जयशंकर प्रसाद। तो मैं कह रहा हूँ ना, जयशंकर प्रसाद जी का जितने भी रचनाएं हैं सारा एक साथ करके एक नंबर वहाँ से उठना तय है। अगला आ जाता है आपका नाचकेतोपाख्यान। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, तो कमेंट करेंगे आप सब? क्या नहीं कर पाएंगे? चलो बता ही देता हूँ, सदल मिश्र। बस सिर्फ लाइक नहीं किए तो लाइक तो बनता है यार। सदल मिश्र नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है। अगला है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक। तो इसको शायद मैंने आपको बताया था, तो भाई साहब अगर हो गया है गलती तो कर दीजिएगा माफ़, क्योंकि वही चीज़ मैं कई बार क्या एक आध दो बार शायद भूल से लिख दिया, नहीं तो नहीं ना। हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक क्या है? हरिवंश राय बच्चन। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 2 बार है, समझ लो। दीप जले शंख बजे। क्या है? दीप जले शंख बजे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो भाई साहब कौन है दीप जले शंख बजे के? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्या है? हिंदी एकांकी के जनक राजकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा। ठीक है। अगला है हंस पत्रिका के संपादन थे। क्या है? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। लिख लो भाई साहब, प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद्र थे। ठीक है ना। अगला है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। क्या है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं तो भैया क्या है? नरदेव शास्त्री। कौन है? नरदेव शास्त्री हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, नरदेव शास्त्री। ठीक है। अब 20 मिनट लगभग हो गया है, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म भी हो गया है, तो यानी कि आपका समझ लो 35-40 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाला। चलो अब अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है भाई साहब? किशोरी लाल। लिख लो एक बार, बताया था आपको, किशोरी लाल गोस्वामी।
कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी जी थे। ठीक है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे कौन? हंस नामक, कौन थे? हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है। अगला है, भारत दुर्दशा रचना है, क्या है? भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, शायद ऐसे क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार बताया था। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 बार आ गए हैं, तो इसलिए सॉरी यार, क्योंकि ना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, लिख दिया और याद भी नहीं था कि मैं लिखा हूँ, ऐसा बात है। मैं बता रहा था, भगा रहा था वैसे। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55। परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन? परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। तुम्हारे गांव में कोई होगा ना तो उनको जोड़ लेना, वही हैं। ठीक है, ऐसे करके। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, क्वेश्चन नंबर 56। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं। अगला है, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? क्वेश्चन क्या है अगला? तो भैया द्विवेदी युग की है। कौन है? द्विवेदी युग की। सरस्वती पत्रिका का कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 58। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या? हिंदी एकांकी के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। तो राजकुमार वर्मा जी, राजकुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा क्या माने जाते हैं? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अगला है पवित्रता, क्या है? पवित्रता निबंध के लेखक हैं तो सरदार पूर्ण सिंह। कौन है भाई साहब? सरदार पूर्ण सिंह। ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, क्या? गेहूं और गुलाब के लेखक हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो भाई साहब उबिएगा मत, लिख लीजिएगा, या तो दो बार देखिएगा, उसको सुनिएगा तो याद हो जाएगा। गेहूं, गेहूं मतलब जो होता है ना गुलाब, गेहूं और गुलाब दोनों के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद कर लीजिए। वृक्ष से निकलता है गुलाब, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वृक्ष से क्या निकलता है? तो पौधा से यार, मतलब समझ लीजिएगा ना याद। इसमें कोई ट्रिक आपको बताने वाला नहीं है, अपना ट्रिक अपने आप खुद बनाओ। अगर मैं बना के दे दूंगा हंसोगे आप बस सिर्फ, और कुछ नहीं करोगे, याद भी नहीं करोगे। चलो अगला है रसज्ञ रंजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद, लिखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? आत्मकथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? क्या है? सूतपुत्र नाटक के रचनाकार डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, गंगा सहाय प्रेमी। तो क्या है भाई साहब? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। अभी तक लाइक नहीं किए तो बनता है यार लाइक, अब इतनी देर हो गए तो। दीप जले शंख बजे के लेखक क्या है? दीप जले शंख बजे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला है आपका आवारा मसीहा के लेखक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। क्या है? प्रभाकर। कौन है? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF नहीं मिला तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा। तो भाई साहब अगले पेज में चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर याद कर लीजिए, कहाँ तक मैंने बता दिया, 65। चलो अगले पेज में चलिए। अब ये इंपॉर्टेंट फिर से आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं डायरेक्ट ऐसे कर लिया कि रचना यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर लेखक के नाम लिखूंगा। ये रचना है, किसके लेखक कौन है? तो कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई साहब? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है इंदुमती, इंदुमती कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, मैंने आपको बताया था, किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है गोदान कर्मभूमि, इसको भी बताया था। तो कौन है? प्रेमचंद्र,
क्या है, प्रेमचंद्र जी हैं। अगला है आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा कौन लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। चलो अगला है मेरी असफलताएं, तो इस कौन है, गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय। गुलाब राय भाई साहब इसमें लगा दो चिन्ह, नहीं तो आप जाएंगे भूल। तो मेरी असफलताएं ये रहा, इसका ये है, ठीक है। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, गुलाब राय जी हैं। अर्धनारीश्वर ये कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर के लेखक। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा कौन है लेखक, धर्मवीर। धर्मवीर क्या है, धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती। अगला है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र तो सबको पता होगा भाई साहब, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 73 था। 74 है कामायनी, ये तो भाई साहब चौथी पांचवी बार होगा, नहीं तीसरी बार होगा। जयशंकर प्रसाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लाया हूँ, तो इसको याद हो गया होगा। एक ट्रेन भी चलता है मुंबई से कामायनी के नाम से, तो जयशंकर प्रसाद जो लिखे थे, रचना किए थे, उसी के नाम से चलता है। क्या, उसी के नाम चलता है। तो भाई साहब कामायनी तक याद हो गया होगा, 74 तक। चलिए अगला चलते हैं 75। क्या है, 75, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो भाई साहब कई रचना है, तो कोई भी आप देखिएगा उसमें विकल्प रहेगा, उस विकल्प में मिलाइएगा, आपको जब मिल जाएगा तो वही लिख दीजिएगा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद का वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, कुटज। क्या है, कुटज है। क्या है भाई साहब, कुटज है। अगला है निंदा रस, निबंध के रचनाकार। निंदा रस निबंध के रचनाकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई है। क्लियर। अगला आप देखिए ध्रुव स्वामिनी। क्या है, ध्रुव स्वामिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाटक के लेखक हैं। तो ये भी जयशंकर प्रसाद, यार बता रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जितने भी नाटक रचना किए हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर वहाँ से उठना तय है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 78, कुटज संग्रह के लेखक। क्या, कुटज संग्रह। क्या, कुटज निबंध संग्रह भी आ सकता है, यहाँ पर निबंध लिख दीजिएगा ना। तो ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद किसका है, द्विवेदी का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक की रचनाकार हैं। क्या, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो भैया इसके भी कौन है, तो वही जो हमेशा आते हैं याद कराते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जो हमेशा आते हैं बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर यहाँ से उठना तय है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक समझे होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए भाई साहब 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गए आप सब। डॉक्टर हजारी प्रसाद। क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो भाई साहब कुटज है। अभी मैंने बताया था कुटज, जिसे आ गया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक रचना लिखो, तो क्या लिखेंगे, कुटज। उसमें मैंने 4 विकल्प दिया था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो उसमें कुटज दिया है विकल्प, तो कुटज पे लगाइएगा। तो 2 बार हो गया ये भी। हिंदी के रेखा चित्र हैं। क्या, हिंदी के रेखा चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के रेखा चित्र, ये के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का कोई भी एक रचना लिख सकते हैं। एक है वागधारा भी है, लिख दीजिए वागधारा। वागधारा। क्या, वागधारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है भाई साहब, वागधारा। मोहन राकेश की रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्या होता है, तट की खोज। क्या है, तट की खोज। मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो मोहन राकेश की रचना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर है नहीं, ये विकल्प देखिएगा, तो तट की खोज, ये ऐसे ही आ जाता है सेम यार कि मोहन राकेश की रचना नहीं है, उसमें तट की खोज दिया रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में सब भ्रमित हो जाते हैं। याद रखिए इसमें है नहीं। क्या है, नहीं है, तो इस बात का याद रखिएगा। जब भी आपको नहीं मिल जाए और मोहन राकेश जी मिल जाए तो भाई साहब तो बात बनना तय है। चलो आगे देखते हैं कि आखिरी चट्टान। क्या भाई साहब, आखिरी चट्टान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है, तो भाई साहब है यात्रा वृत्तांत, या वृत्तांत ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे यार यात्रा वृत्त ना,
यात्रा वृत्त है। पैरों के में पंख बांध कर, पैरों में पंख बांध कर कृत की विधा है, कौन विधा है? तो भाई साहब है यात्रा वृत्त। पैरों में पंख बांध कर, एक चीज़ बताता हूँ पहले, ये वाला देख लीजिए, आखिरी चट्टान की रचना कौन है? यात्रा वृत्तांत है। अब पैरों में पंख बांध कर कृत, ये भी कौन है? यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है विचार प्रवाह के लेखक, क्या भाई साहब हैं? विचार प्रवाह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आ जाता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, क्या? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह, तो क्या है भाई साहब? माता भूमि, माता भूमि, माता भूमि है। अगला है दीप जले शंख बजे विधा है, क्या? दीप जले शंख बजे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? दीप जले, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ। दीप जले शंख बजे की विधा है, तो कौन सा विधा है? संस्मरण है, संस्मरण। क्लियर भाई साहब? चलो आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखककार, इसको मैं शायद आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या चीज़? चंद्रगुप्त नाटक के लेखककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। अगला है शिकायत मुझे भी है, निबंध संग्रह है, क्या? शिकायत मुझे भी है, तो हरिशंकर परसाई, क्या है भाई साहब? हरिशंकर परसाई। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका नंबर नहीं कटता, पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, क्या चीज़ है? हरिशंकर परसाई, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो क्या है? पगडंडियों का जमाना। पगडंडी हम सब खेलते थे गांव में ना, पगडंडी, एक डंडी से दूसरे डंडी पे कूद के जाते थे, भले ही चोट लग जाए लेकिन हम सब खेलते थे। तो उस ज़माने की बात इन्होंने कह दिया है हरिशंकर परसाई ने कि पगडंडियों का ज़माना। तो भाई साहब गांव वाले तो अभी भी खेलते हैं, अब पता नहीं शहर की बात नहीं है, तो गाँव वाले खेलते हैं पगडंडियों का ज़माना। तो हरिशंकर परसाई जी ये लिखे थे। मोहन राकेश की रचनाकार है, तो किस युग में हुआ? शुक्लोत्तर युग। अब युग की बात आ गई, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग में। कब हुआ था? शुक्लोत्तर युग में। चलो भाई साहब, तो मोहन राकेश रचनाकार, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन टॉपिक तैयार। अब अगले पेज में चलो चलते हैं लास्ट पेज में। चलो अब आ गया लास्ट पेज में, बस सिर्फ आपका 5 क्वेश्चन बचा है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व भारतेंदु युग कब लागू हुआ? भारतेंदु युग कब युग चालू हुआ? द्विवेदी युग कब चालू हुआ? छायावादी युग क्या लगा? छायावादोत्तर युग क्या कब लगा? तो ये सब देखेंगे। देखिए, तो पूर्व भारतेंदु युग जो है 13वीं शताब्दी में चालू हो गया। कब चालू हुआ? 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई साहब? कब हुआ? 13वीं शताब्दी के मध्य से स्टार्ट हो गया था। कब तक चला था? 1868 तक चला था। कब तक चला था भाई साहब? 1868 तक। तो भारतेंदु युग हमारा कब लग गया? पूर्व भारतेंदु युग के बाद तुरंत हमारा आया भारतेंदु युग। ये आपका 1868 में ये खत्म हुआ, तुरंत ये लग गया। तो 1868 से 1900 तक, 1900 ईस्वी तक आपका कब चला? क्या चला? भारतेंदु युग चला। तो पूर्व भारतेंदु युग के बाद आपका कौन सा युग आ गया? भारतेंदु युग। फिर इसके बाद आपका आ गया द्विवेदी युग। तो 1900 में जैसे कंप्लीट हुआ तो 1900 इसमें आ जाएगा, तो द्विवेदी युग आ गया। तो 1900 से 1922 तक क्या चला? द्विवेदी युग चला। कौन सा युग चला? द्विवेदी युग। अब आ गया छायावाद युग। तो 1922 से भी होगा। 1919 से बहुत लोग कहते हैं छायावादी युग, इस बात को याद रखना, 1919 से भी कहते हैं कि 1919 से ही लागू हो गया था छायावादी युग। ठीक है? तो 1919 हम लिख सकते हैं 1938 तक, नहीं तो आप 1922 के बाद ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब छायावादोत्तर युग, तो छायावादोत्तर युग 1938 से अब तक अभी भी क्या चल रहा है? ये कौन सा युग चल रहा है? अगर आ गया कि कौन सा युग चल रहा है तो आप लिख देंगे छायावादोत्तर युग। आई होप समझ में जरूर आया होगा। 10 नंबर आप कंप्लीट करके जाएंगे। लाइक नहीं किए तो करके जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से फोड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और जाओ यार, फोड़ो यार, क्या रुके हो, जाओ, बाय, टेक केयर।